Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a metallic sphere weighing 3 kg in air is held by a string so as to completely immerse in liquid of relative density 0.8. The relative density of metallic is 10. That tension in the string. स्ट्रिंग में बच्चा आपको क्या बतानी है? यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है यहाँ पर? टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है ना, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बॉयंसी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स है कि कौन अप्लाई कर रहा है? क्वेश्चन बोलेगा कि हमने इसको एक लिक्विड इमर्स कर रखा है, ठीक है। लिक्विड क्या करेगा? बॉयंसी फोर्स अप्लाई करेगा। क्वेश्चन बोलेगा मेटेलिक स्फीयर वेइंग 3 केजी इन एयर। एयर में 3 केजी के इक्वल है, ठीक है। एयर में वेट किसके इक्वल होगा? देखिए, एमजी का फोर्स लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही इसका वेट होगा बेसिकली, ठीक है। एमजी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है कितनी? एमजी की नहीं, सॉरी बच्चों, एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 3 केजी के इक्वल, ठीक है। ये गिवन कर रखा है। ये आपका एक क्या मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। जिसकी रिलेटिव डेंसिटी गिवन करके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटलिक स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल या फिर सॉलिड इस पे लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑलवेज होती है, देखिए आपकी डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 10 क्वेश्चन में गिवन की हुई है, ठीक है। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी को देखिए हम बेसिक से लिखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 10 के इक्वल है। रिलेटिव डेंसिटी होता है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना आएगा? 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर से, ऑलराइट। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। और आप एक चीज यहाँ पर और बता सकते हैं, देखिए मास आपको पता है, मास डेंसिटी किसके इक्वल होती है? डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड होगी वो हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। मास 3 केजी दे रखा है, डिवाइडेड बाय अपने यहाँ पर से वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? 3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। ऑलराइट, दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने क्यों कैलकुलेट किया, देखिए अभी हम इस पर आते हैं। अब क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए मेटेलिक स्फीयर है वेइंग 3 केजी इन एयर इज हेल्ड बाय स्ट्रिंग। हमने इसको एक स्ट्रिंग से बांधा सो एज टू बी कंप्लीटली इमर्स इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। लिक्विड में कंप्लीटली इमर्स हो गया। ये मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड के अंदर आपका क्या हो गया? कंप्लीटली इमर्स। तो देखिए लिक्विड के अंदर जब हम इसको डालेंगे ऐसे एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक टेंशन का फोर्स लगेगा, इसका खुद का वेट लगेगा एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लिक्विड के अंदर डाला है तो लिक्विड बॉइंसी फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको चलिए मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब बच्चों में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम पे है, तो बॉयंसी प्लस टेंशन, ऊपर की तरफ जितना फोर्स है उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ये किसके इक्वल होगा? एमजी के इक्वल, ठीक है। अब बॉयंसी फोर्स देखिए कौन लगाएगा? जो लिक्विड है वही लगाएगा, ठीक है। और वो होता कितना है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड लगा रहा है, इंटू जी, इंटू वॉल्यूम जितनी इमर्स है, कंप्लीट वॉल्यूम इमर्स है, तो वी के इक्वल हो जाएगा। प्लस आपका टेंशन, इट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एम क्वेश्चन में बच्चों आपको 3 केजी गिवन कर रखा है, तो 3 इंटू जी यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों टेंशन की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 30 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वी के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 माइनस लिक्विड की डेंसिटी के रिगार्डिंग कुछ हिंट की है? ये दे रखा है, देखिए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, लिक्विड की भी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी अगेन कैसे लिखते हैं? रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी 0.8 टाइम्स आपका क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये पुट कर लीजिए, कितना लिखेंगे? 0.8 इंटू आपका क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, इंटू जी आ जाएगा, जी को 10 पुट कर लीजिए, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना? 3 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड को देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 10 टाइम्स आपका डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल, बच्चों 10 से आपका 10 कैंसिल, 0.8 इंटू 3 करेंगे तो कितना? 2.4, और 30 में से 2.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 27.6 के इक्वल आना चाहिए, इतना न्यूटन आना चाहिए। दिस शुड बी द टेंशन, इतनी आपकी टेंशन होनी चाहिए। ये देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? उसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.